हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हियरिंग इन स्पेस के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि स्पेस में कम्युनिकेशन करना इतना मुश्किल क्यों होता है एज कंपेरिजन टू अर्थ। अर्थ पे कम्युनिकेशन इजी होता है, जबकि स्पेस में जो है अगर हम किसी से बात करना हो तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेस में क्या होता है, जैसे कि अर्थ पर इसने कुछ बोला और ये इसके कानों तक गया, तो किसके द्वारा जा रहा है? एयर के द्वारा। एयर एक मीडियम का काम करता है, मीडियम। क्योंकि जो साउंड है, साउंड क्या है? साउंड एक मैकेनिकल वेव है। इसको ज़रूरत होती है किस चीज़ की? इसको मीडियम की ज़रूरत है। वो मीडियम कोई भी हो सकता है, चाहे वो एयर हुआ या फिर वाटर हुआ या फिर सॉलिड हुआ। तो जब तक कोई मीडियम नहीं रहेगा, साउंड वेव एक जगह से दूसरे जगह कह सकते हैं मूव नहीं कर सकती। जबकि लाइट में क्या है? लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है, उसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए लाइट कहीं भी ट्रैवल कर सकती है। ठीक। लेकिन स्पेस में क्या होता है? स्पेस में जो है, स्पेस एक क्या है, कह सकते हैं वैक्यूम है। वैक्यूम, जहाँ पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता, ना ही एयर होता है। वहाँ पे पार्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन वो बहुत दूर, इतनी दूर उनकी डिस्टेंस होती है कि अगर एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है तो वो दूसरे को वाइब्रेट नहीं कर सकता, डिस्टेंस बहुत दूर होती है। कह सकते हैं नियरली वैक्यूम ही होता है, लेकिन बहुत सारे मैटर प्रेजेंट होते हैं जो कि इतने डिस्टेंस पे होते हैं कि वो उसको वाइब्रेट नहीं करा सकते। इसलिए अगर स्पेस में कोई इंसान बात करता है तो दूसरे को सुनने में, मतलब वो सुन नहीं सकता दूसरे की आवाज़ को। तो ऐसे केस में क्या करते हैं वो लोग? यूज करते हैं किसका? रेडियो वेव का यूज करते हैं, रेडियो वेव। तो रेडियो वेव के द्वारा ही वो लोग अपनी आवाज़ को या दूसरे की आवाज़ को सुन पाते हैं। एक चीज़ होती है एयर कंडक्शन, एक होता है क्या? बोन कंडक्शन। तो सबसे पहले जानते हैं एयर कंडक्शन क्या है, उसके बाद बोन कंडक्शन के बारे में जानेंगे। तो एयर कंडक्शन में क्या होता है, जैसे कोई सोर्स से आवाज़ आई तो वो जो साउंड होती है वो मूव करती है आगे की तरफ, मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। तो जो एयर पार्टिकल होते हैं, एयर पार्टिकल ऐसे प्रेजेंट होते हैं, तो ये वाइब्रेट करता है, फिर ये आगे वाले को वाइब्रेट करता है और ऐसे। लेकिन जब ये आगे वाले को वाइब्रेट कराता है, फिर ये पीछे आ जाता है। ठीक। तो ऐसे स्टेट में क्या हम देख रहे हैं? एक कंप्रेशन हो रहा है और एक रेयर फ्रैक्शन हो रहा है। ठीक। तो जो कंप्रेशन होता है उसको हाई फ्रीक्वेंसी, और जो रेयर फ्रैक्शन है लो फ्रीक्वेंसी एरिया कह सकते हैं। तो साउंड ऐसे ही प्रोपेट करती है, मतलब वो मूव करने के बाद फिर अपनी पोजीशन पर आ जा रही है, इसलिए वो कैसी होती है? इलास्टिक कह सकते हैं। एयर की प्रॉपर्टी क्या? इलास्टिक इन नेचर होता है। तो ऐसे करते करते जो हमारा ईयर है, नॉर्मली क्या होता है, ईयर में क्या होता है? एयर भरी होती है। एक्सटर्नल ईयर में भी एयर होता है और मिडल ईयर में भी एयर होता है। तो ये वाइब्रेशन जो है एयर के द्वारा होते हुए कहाँ जाता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट कराता है, फिर मेलियस बोन को वाइब्रेट कराता है, फिर इनकस स्टेपिज बोन को, और उसके बाद जो है ये वाइब्रेशन इनर ईयर में अब इनर ईयर में क्या है? फ्लूइड भरा है, तो फ्लूइड भी का ये भी एक मीडियम है। तो फ्लूइड वाइब्रेट करता है, और इस फ्लूइड में क्या होता है? इसमें हेयर सेल्स, ढेर सारे हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये हेयर सेल्स वाइब्रेट करते हैं तो इस वाइब्रेशन से क्या होता है? कुछ आयन रिलीज होते हैं। अब इन आयन्स की वजह से क्या होता है? केमिकल्स रिलीज होते हैं। तो हेयर सेल्स के बेस पे जो है नर्व प्रेजेंट होती है, तो उससे क्या होता है? वो केमिकल रिसीव करता है, और वो जो केमिकल होता है वो बाइंड करता है ऑडिटरी नर्व से बाइंड करता है, फिर वहाँ से सिग्नल जाता है ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन में जाता है, और फिर हमें कोई चीज़ जो सुनते हैं वो समझ में आती है। ठीक। तो बेस्ड ऑन प्रीवियस मेमोरी पर्सन उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाता है। तो ऐसे एयर कंडक्शन के द्वारा साउंड जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें बोन कंडक्शन में, तो बोन कंडक्शन में क्या होता है? जैसे कुछ साउंड जो है, जो बोन हमारी है स्कल बोन, ये बोन के वाइब्रेशन के द्वारा एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को सरपास करते हुए डायरेक्टली कहाँ जा रही है? इनर ईयर में डायरेक्टली जा रही है। ठीक। और डायरेक्टली रिपल जनरेट कर रही है इनर ईयर में जो फ्लूइड है, उसके द्वारा जो है स्टूडियोसिलिया के मूवमेंट की वजह से फिर वही प्रोपगेशन हो रहा है साउंड का। तो देखो, क्योंकि बोन कंडक्शन, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं तो जो साउंड है वो दो तरीके से जा रही है। एक तो एयर से होते हुए एक्सटर्नल से मिडल ईयर से जा रही है, तो ये एयर कंडक्शन हुआ। और जो बोन कंडक्शन होता है, डायरेक्टली साउंड अंदर ही अंदर बोन के वाइब्रेशन के द्वारा हमारे इनर ईयर पे पहुंच रही है, इसी को बोन कंडक्शन कहते हैं। तो स्पेस में क्या होगा?
क्योंकि वहाँ पे एयर एब्सेंट है, वो वैक्यूम एरिया स्पेस है, कोई मीडियम नहीं है, तो एयर कंडक्शन वहाँ पे हो नहीं पाता, जिसकी वजह से हमें आवाज़ खुद की धीमी सुनाई देती है, क्योंकि बस बोन कंडक्शन हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है, एयर कंडक्शन ग्रेटर देन होता है बोन कंडक्शन। क्योंकि स्पेस में एयर एब्सेंट है, इसलिए वहाँ पे एयर कंडक्शन नहीं होता, बस बोन कंडक्शन होता है। तो अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो हमें अपनी ही आवाज़ बहुत धीमे सुनाई देती है, ठीक। लेकिन इसलिए वहाँ पे जो स्पेस सूट होते हैं उसको ऐसा डिज़ाइन किया जाता है, उसका जो हेलमेट होता है उसमें एयर भरी होती है, तो जब इंसान बोलता है तो वो वाइब्रेशन जो है साउंड का एयर के द्वारा होते हुए जाती है और उसको सुनाई देता है। तो एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन दोनों होता है जब तक वो स्पेस सूट पहना है तब तक, क्योंकि उसमें जो है ऑक्सीजन भरी होती है, और ऑक्सीजन क्या एयर है, ठीक। बाकी अगर हम बात करें जैसे कि एक एस्ट्रोनॉट दूसरे एस्ट्रोनॉट से कैसे कम्युनिकेट करता होगा, तो सबसे ये रेडियो वेव के द्वारा ये लोग कम्युनिकेशन करते हैं, जिनका स्पेस सूट होता है। इसमें माइक्रोफोन लगा होता है और माइक्रोफोन क्या करेगा, जैसे इसने बोला, माइक्रोफोन ने साउंड वेव को क्या किया, साउंड वेव को रिसीव किया, और उसके बाद क्या होगा, साउंड वेव को किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। और फिर किसके पास जाएगा, ट्रांसमीटर के पास जाएगा। तो ट्रांसमीटर क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, जो रेडियो में कन्वर्ट कर देता है। और जो दूसरा एस्ट्रोनॉट है, ये तो पहला एस्ट्रोनॉट है, और जो दूसरा है उसके पास डिवाइस होती है, रेडियो डिवाइस, जिसमें एंटीना लगा होता है, और उस एंटीना के द्वारा क्या करता है, वो उसको रिसीव करता है, उस रेडियो वेव को रिसीव करता है, और फिर से क्या करेगा, जो रेडियो वेव को रिसीव किया उस रेडियो वेव को फिर से कन्वर्ट कर देता है किस में, इलेक्ट्रॉनिक वेव में, और फिर स्पीकर के द्वारा फिर साउंड वेव सुनाई देती है। तो इस तरह से साउंड एक एस्ट्रोनॉट से दूसरे एस्ट्रोनॉट तक पहुंच पाती है। बाकी आजकल के समय में जिन लोगों को कंडक्टिव हियरिंग लॉस होती है, उनमें देखो बोन कंडक्शन हेडफोन भी आजकल आने लगे हैं, जो कि साउंड को डायरेक्टली मतलब ईयर में नहीं लगाना पड़ता, ईयरबड डायरेक्टली जो है बोन के द्वारा जो है डायरेक्टली प्रोपगेशन करा देता है साउंड का। तो इस तरीके से स्पेस में लोग यूज करते हैं रेडियो डिवाइसेस, जिसके द्वारा एक दूसरे से बात कम्युनिकेशन करने में। अगर आपको इसी तरह के लेक्चर पसंद है स्पेस या फिर हेल्थ से रिलेटेड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।